मोतीनगर के जनप्रिय अपार्टमेंट के लोग बिल्डर्स से हैं परेशान। फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बिल्डर्स से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिल्डर 2007 से अपार्टमेंट के लोगों से लाखों रुपए लूट रहा है। इस अपार्टमेंट के बनने की शुरुआत 2007 में हुई थी। अभी तक इस अपार्टमेंट में न तो लिफ्ट की सुविधा है और न ही पीने के पानी की। आज फ्लैट के ओनर्स ने बिल्डर्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नवभारत समाचार से संवाददाता सुरेश ओझा। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want every day. We want every day. और ये किसी के फॉल सीलिंग गिर गया, किसी का फैन गिर गया है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। वो तो वहाँ पे बैठे बिल्डर तो यहाँ पे आए देखे क्या प्रॉब्लम है तभी मालूम चलेगा ना उसको। कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, ना स्विमिंग पूल है, ना लेडीज क्लब है, कुछ भी नहीं। लाइब्रेरी है, ये वो इतना उन्होंने दिखाया है हमको ब्रोचर में, बट नथिंग, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम बिल्डर से बात करना चाहते हैं, पर हम लोगों को उनसे बात करना है लेडीज को। अब और क्या क्या दिक्कत है पानी के बारे में बताइए। लीकेज इतना प्रॉब्लम है, बहुत फ्लैट में लीकेज है। इवन हम लोगों का छत भी गिर गया, ऊपर से पूरा फॉल सीलिंग गिर चुका है, फैन पूरे खराब हो चुके हैं यहाँ पे। पेंडिंग वर्क बहुत है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा कचरा यहाँ पे ऐसे बना रखे बस्ती जैसे, इनका फोटो लो पीछे का, पूरा ये बस्ती जैसे बना रखे। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जब ब्रोचर में दिखाया था, डेमो में दिखाया था, इतना अच्छा था, हम लोगों ने सबने ले लिया यहाँ पे। बट अलग है, पिक्चर अलग। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है हम लोगों को। Lakshmi, and I have been living here for the past 6 years. And I can't tell you, every day there is one problem or the other. Either the lift doesn't work, and if we get our pets down, there are stray dogs roaming around because there is no compound wall. And for any function that we have to do outdoors because we do not have our own amenities building. All the while they have been telling this year, and they are not giving us. And people are struggling like it anything. We do any kind of function, it rains, there is cold, people, senior citizens, they sit in the cold, but we do not have a proper functional hall. And we are just living like strangers in our own home. And today I'm really surprised that we are not allowed to do a peaceful dharna to fight for our rights sitting here in our home. This is ridiculous. I'm not able to tolerate this injustice. I don't know what the government is doing, what the police is doing, what the political leaders are doing. Terribly disgusted that we bought this here. But now what do we do? 1,400 families. We can't just sell off our flats and go, right? It's our hard-earned money. And today we are struggling like nothing. At least this should go to a lot of people. It should create tremors and get us the justice. That's what we are asking for. Thank you so much. मोफा का वाइस प्रेसिडेंट। और आप देख रहे हैं जनप्रिय का बिल्डर रविंदर रेड्डी जो बोचर में दिखाया है, लूप लुभाने जो उसने वादे किए हैं वो सब झूठे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, वो झूठे वादे किए उन्होंने। आप देख रहे हैं हमारे घर के, हम लोग जहाँ पर हमारे बच्चों के खेलने का स्थान है वहाँ पर उसने पिछले 12 साल से ये कचरे का ढेर लगा रखा है। कम्युनिटी ब्लॉक बनाया हमारे लिए, लेकिन हमको मालूम पड़ा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं 12 साल से हमारे पास कम्युनिटी ब्लॉक आएगा, लेकिन 12 साल के बाद हम मालूम पड़ा उसने आधा बेच दिया, कम्युनिटी ब्लॉक को बेच दिया। जब हम उसका कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाले हमको ही धमकी दे रहे हैं, तुम क्यों वहाँ से बैनर उखाड़ दिए। अरे हमारे ब्लॉक में आके ज़बरदस्ती कोई बैनर लगाएगा, ये हमारा प्रॉपर्टी होगा, या पुलिस वाले के घर में ही कोई अगर बैनर लगा के जाएगा तो क्या पुलिस वाला चुप बैठेगा, बैनर भी नहीं हटाएगा। वही हमारे साथ हो रहा है। हम लोग जीएचएमसी में गए, जीएचएमसी वाले हमारे नहीं सुन रहे हैं, मोटे मोटे नोटों की गड्डियाँ पहुंच गए, क्या यही लग रहा है हमारे को, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। हमारे बीच में लिफ्ट अचानक इतना थर्ड क्लास के लिफ्ट लगाए हैं, लिफ्ट ये थर्ड ब्लॉक में, कि उसके अंदर हार्ट अटैक आया हमारे बुजुर्ग आदमी को। ये 80 साल के बुजुर्ग, 86 साल के बुजुर्ग हैं, इनको 5 फ्लोर तक चल के जाना पड़ता है। लिफ्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, 12 साल हो गए यहाँ जनप्रिया में। 12 साल में अभी तक लिफ्ट कंप्लीट नहीं लगाया बिल्डर ने। कितना हमारे साथ धोखा कर रहा है बिल्डर। ये देखिए 80 साल के पीछे का हमारा जो ब्लॉक है उसमें सारे इतनी प्रॉब्लम है। कोई हमारे कल यहाँ पर हम लोग शिवरात्रि का महोत्सव मनाना चाह रहे थे, लेकिन क्या करा बिल्डर ने, ये कचरे का ढेर हटाया नहीं। कितना रिक्वेस्ट करें हम लोग, 1 तारीख से उनको पहले लेटर दिए कि आप कृपा करके इसको हटा दीजिए, यहाँ पर हम शिवरात्रि कहाँ मनाएंगे। हमारे बच्चों के खेलने के लिए 500 स्क्वायर फीट भी जगह कहीं नहीं बनी है।
हम आपस में ही लड़ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो खेलते हैं हमारे कार की वो टूट जाते हैं। ये बिल्डिंग के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, देखिए आप सामने वो पूरा सब सामान ऐसे लगा है। 12 साल से काम कर रहा है, अभी तक उसका काम चालू है। ऊपर से पूरे टाइल्स गिर के कितनों के सर फट गए हैं यहाँ पर। और ये बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक है, कोई भी बिल्डिंग जो तुमने बनाया हर जगह क्रैक आ गए। 7th ब्लॉक में दुनिया भर के क्रैक आ गए, 6th ब्लॉक में दुनिया भर के क्रैक आ गए। मेरे घर के ऊपर 4th ब्लॉक में ऊपर पूरा छत क्रैक हो गया है। तो ये बिल्डर ने इतना घटिया काम किया, जो बाहर से कोई यहाँ आने वाले हैं, लेने वाले हैं, या जनप्रिया के कहीं पर भी कोई लेने वाला है, कृपा करके पहले सोचिए। बिल्डर से पूरे न्याय के साथ हम लोग फंस गए हैं यहाँ पर। 1479 फ्लैट ओनर फंस गए यहाँ पर। मजबूरी में हम लोग हमारे पैसा लगा के अपने बच्चों का हक मार के हमने उनको कम सस्ते स्कूल में पढ़ा के यहाँ मकान लिया, लेकिन हम आज फंस गए हैं। अब आप मत फंसो कृपा करके। और देखिए इस बिल्डिंग में ऊपर में यहाँ पर किसी के लिए, ये देखो यहाँ 1 करोड़ का 2 करोड़ 1 करोड़ में फ्लैट लिए हैं यहाँ पर। उनके आगे गार्बेज पूरा बस्ती का जैसा कचरा रख दिया है। ये क्या न्याय है हमारे साथ? कौन न्याय करेगा? पुलिस वाले हमको रोज शाम को बुलाए। आज हम धरने का प्रोग्राम अपना अंदर में धरना करना चाह रहे थे, गेट के अंदर करना। पुलिस वालों ने क्या कहा कि आप नहीं कर सकते। कल को हमको बुला के बोला आप धरना नहीं कर सकते, जाओ इंदिरा पार्क में जाओ वहाँ जाओ। अरे अपने घर के अंदर भी हम अपनी बात प्रेस मीडिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं। इतना टॉर्चर कर रहा बिल्डर हमारे। पुलिस क्यों आपके ऊपर इतना प्रेशर कर रही है? पुलिस हमारे को बिल्डर प्रेशर करा रहा है, बिल्डर के पैसे प्रेशर करा रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस आपको चेतावनी दी है या धरना नहीं करना बोल के पुलिस ने हमको कल शाम को बुला के एसआई साहब ने सीआई साहब ने बुला के बोला कि आप वहाँ पर धरना नहीं कर सकते। हम लेटर लेके गए हमारे, उसमें पहले उन्होंने साइन कर दिया, फिर काट दिया उसको, बोले नहीं कर सकते आप धरना। और कहाँ धरना कर रहे हैं हम लोग? बिल्डिंग के अंदर धरना करना चाह रहे हैं, कोई बाहर नहीं, गेट पर नहीं है। इतने पॉलिटिकल पार्टी बड़े हजारों लोगों के लिए धरना कर रहे हैं। हम लोग को आप 50-100 लोग खड़े होकर अपने अंदर अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, उसके लिए भी नहीं करना चाहिए। कितना अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हमारे बच्चों के कहाँ जाएंगे बताइए? जो बच्चा, ये देखिए इधर आइए बच्चे, ये बच्चा जब पैदा हुआ उस समय भी यही समस्या थी। आज ये 8 साल 10 साल का हो गया, उसको वही समस्या। आज भी उसको खेलने को नहीं है। ये बच्चे आए हैं आपके पास हमारी समस्या लेकर। बिल्डर ने अब तक कोई बातचीत की है आप लोगों से? कोई बिल्डर पूरे सारे रास्ते बंद कर दिए। देखिए ये अम्यूनिटी ब्लॉक में हमको बोला था कि यहाँ पीछे से आपको लिफ्ट देंगे, लेकिन परसों उसने यहाँ से हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। और सामने में अभी आप लोगों को प्रेस वालों को बताया हमने, पूरा उसने रोड जाम कर दिया। इलीगल काम सारे हो रहे हैं। कोई राजनीति पार्टी आपको एमएलए हो या लोग मदद करे आपको? कोई राजनीति पार्टी हमारा मदद नहीं कर रही है। हम उससे निवेदन कर रहे हैं राजनीति पार्टी को, हमारे वोट लेने के लिए आते हैं, सिर्फ वोट। अब इस बार हम लोग हमारे जनप्रिया से एक भी आदमी वोट का, जब इलेक्शन होंगे एक भी आदमी बाहर वोट नहीं देगा जब तक हमारी समस्या पूर्ण नहीं होगी। कोई भी आदमी हम वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी हमारे अंदर नहीं आ सकता। ये हमने निर्णय कर लिया। दोनों गेटों पर हम लोग लिख देंगे पॉलिटिकल के लिए बिल्कुल नो पॉलिटिकल। अभी जो प्रेसिडेंट कौन है वो कभी आए यहाँ? कोई भी नहीं आ रहा हमारे पास। हम लोग कितने दिन से बने हैं, कोई भी हमारे पास समस्या को सुनने के लिए आता ही नहीं। सिर्फ वोटों के लिए वास्ते आते हैं। हमारे को एमएलसी जिता दो, हमको एमएलए जिता दो, हमको सांसद बना दो, हमको मंत्री बना दो, इसके लिए आते हैं, लेकिन हमारी समस्या नहीं सुन रहे। सबसे ज्यादा वोटर इस एरिया में 4000 वोटर हैं इसके अंदर। उनके 4000 वोटर होने के बाद भी हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा है। कितने परेशान है हम लोग। ये देखो 80 साल 50 साल के सीनियर सिटीजन लड़ाई कर रहे हैं आपके अपने हक के लिए। बिल्डर ने लिया तो बिल्डर को लाना चाहिए ना, यहाँ पे बिल्डर को आना चाहिए। बिल्डर बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्डर पॉलिटिकल पार्टियों को कोई हमारी बात सुनी नहीं रहा। తర్వాత దీనికి కావాల్సిన సంపు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంతవరకు సాల్వ్ చేయలేదు. తర్వాత అమ్యూనిటీస్ బ్లాక్ ఉందండి, అమ్యూనిటీస్ బ్లాక్ ఇది చూడండి, ఇది అమ్యూనిటీస్ బ్లాక్ కట్టారు ఇక్కడ. దాన్ని మేము 12 ఏళ్ళ నుంచి గత 2 సంవత్సరాలుగా అది ఫినిష్ చేశారు. దాన్ని మేము అనుకుంటున్నాము ఇదంతా మనకే వస్తుంది, ఇప్పుడు బ్లాక్ అంతా అనుకుంటున్నాము, ఇక్కడ ఆఫీస్ పెట్టాలి, ఇక్కడ లేడీస్ క్లబ్ పెట్టాలి, అట్లా మేము అనుకుంటున్నాము. కానీ చివరికి ఫినిష్ చేసరికి ఏది రోడ్ సైడ్ ఓపెనింగ్ పెట్టాడు, ఫ్లాట్ సైడ్ క్లోజ్ చేశాడు అనమాట. క్లోజ్ చేసి మాకు ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే ఇది అమ్యూనిటీస్ బ్లాక్ కాదు, ఇది